जब दुनिया के सबसे मशहूर जेम्स बॉन्ड अभिनेता रोजर मूर भारत आए थे, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार का नाम नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने एक ऐसे अभिनेता की तारीफ की थी जिसे उस वक्त लोग सिर्फ एक डांसर समझते थे। रोजर मूर ने कहा था कि इस कलाकार में वो हर खूबी है जो एक इंटरनेशनल लेवल के जासूस में होनी चाहिए। आखिर कौन था वो अभिनेता और कौन सी फिल्म थी जिसने हॉलीवुड के जेम्स बॉन्ड को भी अपना कायल बना लिया? चलिए शुरू करते हैं मिथुन दा की उन 10 अंडररेटेड फिल्मों का सफर जिन्हें देखना हर सिनेमा प्रेमी के लिए जरूरी है। बात शुरू करते हैं साल 1979 की। ये वो दौर था जब भारतीय सिनेमा अपनी पहचान बदल रहा था। इसी साल रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म जिसने मिथुन चक्रवर्ती को रातों रात एक्शन स्टार बना दिया। फिल्म का नाम था सुरक्षा। निर्देशक रविकांत नागाइच ने मिथुन को एक ऐसे अवतार में पेश किया जिसे भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। मिथुन बने थे सीबीआई ऑफिसर गोटी, लेकिन दुनिया उन्हें उनके कोड नेम गन मास्टर G9 से जानती थी। आज जब हम इस फिल्म के पोस्टर्स या पुरानी तस्वीरें देखते हैं तो हमें वो स्वैग नजर आता है जो उस जमाने में किसी और एक्टर के पास नहीं था। लंबी जुल्फे, बेल बॉटम पैंट, आंखों पर काला चश्मा और हाथ में गैजेट्स। मिथुन इस फिल्म में इतने फिट और फुर्तीले लगे थे कि दर्शकों ने उन्हें इंडियन जेम्स बॉन्ड की उपाधि दे दी। ताज्जुब की बात तो ये है कि जब असली जेम्स बॉन्ड यानी रोजर मूर फिल्म ऑटोप्सी की शूटिंग के लिए भारत आए तो उन्होंने सुरक्षा देखी और मिथुन की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मिथुन में एक ग्लोबल स्टार बनने की पूरी काबिलियत है। बप्पी लहरी का संगीत और मौसम है गाने का जैसा गीत आज भी जब कानों में पड़ता है तो 70 के दशक की वो जासूसी दुनिया आंखों के सामने जिंदा हो उठती है। सुरक्षा में गोलियां चलाने वाले मिथुन दा ने उसी साल अपनी एक और काबिलियत दुनिया के सामने दिखाई। राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म तराना, जहां एक तरफ वो जासूस बने थे, वहीं दूसरी तरफ तराना में वो एक बेहद ही मासूम और अमीर खानदान के युवक बने। उनके अपोजिट थी रंजिता। ये फिल्म एक बंजारन लड़की और एक शहरी लड़के की प्रेम कहानी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मिथुन दा और रंजिता की केमिस्ट्री कितनी सादगी भरी थी। उस दौर में जहां फिल्में मारधाड़ की तरफ बढ़ रही थी, तराना ने अपनी खूबसूरती और साफ सुथरी कहानी से लोगों का दिल जीता। राम लक्ष्मण का संगीत और पहाड़ियों की वादियां में शूट किए गए गाने जैसे गुंजे लगे हैं कहने, ये सब कुछ आज भी एक सुकून देता है। मिथुन ने इस फिल्म में साबित किया कि वो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि एक बेहद संजीदा और रोमांटिक एक्टर भी है। हालांकि बड़े बजट की फिल्मों के शोर में तराना कहीं दब सी गई, लेकिन आज भी अगर आप इसे देखेंगे तो आपको मिथुन का वो भोलापन नजर आएगा जो आज के स्टार्स में मिलना मुश्किल है। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसे भारतीय सिनेमा का कल्ट क्लासिक माना जाता है। साल 1980, फिल्म हम 5। ये बतौर निर्माता बोनी कपूर की पहली फिल्म थी और निर्देशक थे बापू। इस फिल्म की स्टार कास्ट संजीव कुमार, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, राज बब्बर और हमारे मिथुन चक्रवर्ती। इस फिल्म को महाभारत का आधुनिक रूप कहा जाता है। तस्वीरों में जब आप मिथुन को एक विद्रोही ग्रामीण के रूप में देखते हैं तो उनकी फटी हुई शर्ट और पसीने से लथपथ चेहरा उनके संघर्ष की कहानी बयां करता है। वो एक ऐसे युवक बने थे जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बोनी कपूर कंगाली की कगार पर आ गए थे। उनके पास फिल्म पूरी करने के पैसे नहीं थे। तब संजीव कुमार ने उन्हें लाखों रुपए उधार दिए ताकि फिल्म पूरी हो सके। मिथुन ने इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह और अमरीश पुरी जैसे दिग्गजों के सामने अपनी जो मौजूदगी दर्ज कराई वो काबिले तारीफ थी। साल 1981 में वो घड़ी आई जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। सुरक्षा की अपार सफलता के बाद निर्देशक रविकांत नागाइच एक बार फिर मिथुन चक्रवर्ती को लेकर आए। फिल्म का नाम था वारदात। दोस्तों, आज के दौर में सीक्वल फिल्मों का चलन बहुत आम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 80 के दशक में किसी फिल्म का सीक्वल बनाना एक बहुत बड़ा जोखिम माना जाता था। वारदात भारतीय सिनेमा की उन चुनिंदा शुरुआती फिल्मों में से है जो एक फ्रेंचाइजी की तरह आगे बढ़ी। तस्वीरों में गौर से देखिए, गन मास्टर G9 का लुक इस बार और भी ज्यादा शार्प और मॉडर्न था। हालांकि इस बार रंजिता की जगह काजल किरण ने ली थी, लेकिन मिथुन का वही पुराना अंदाज और जानलेवा स्टंट्स आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं।
इस फिल्म के पीछे का एक अनसुना किस्सा ये है कि मिथुन दा ने इसमें कई खतरनाक स्टंट्स बिना किसी बॉडी डबल के खुद किए थे। भले ही आज लोग इसे कम याद करते हो, लेकिन जासूसी फिल्मों के इतिहास में वारदात एक मील का पत्थर है। अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने साबित किया कि मिथुन सिर्फ मारधाड़ और जासूसी ही नहीं, बल्कि अपनी कॉमेडी से लोगों को लोटपोट भी कर सकते हैं। साल 1982, फिल्म शौकीन। निर्देशक बासु चटर्जी अपनी साफ सुथरी और मध्यम वर्ग की कहानियों के लिए जाने जाते थे। जब उन्होंने मिथुन को एक टूर गाइड और ड्राइवर के रोल के लिए चुना तो कई लोग हैरान थे, लेकिन जब फिल्म पर्दे पर आई तो सब दंग रह गए। एक तरफ अशोक कुमार, उत्पल दत्त और ए.के. हंगल जैसे दिग्गज कलाकार, और उनके बीच फंसा हुआ ये नौजवान ड्राइवर। उनकी कहानी 3 ऐसे बुजुर्गों के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी उम्र को भूलकर रोमांस की तलाश में निकलते हैं। मिथुन का किरदार यहाँ एक बैलेंसिंग फैक्टर था। उनकी कॉमिक टाइमिंग और चेहरे के हाव भाव इतने सटीक थे कि वो कहीं भी इन दिग्गज कलाकारों से पीछे नहीं छिटे। आर.डी. बर्मन का संगीत और किशोर कुमार की आवाज में जब भी कोई कंगना बोले गाना इस फिल्म की आत्मा है। कॉमेडी के बाद अब बारी थी एक ऐसे किरदार की जिसने समाज की कड़वी सच्चाई को दुनिया के सामने रखा। साल 1984, फिल्म जाग उठा इंसान। निर्देशक के विश्वनाथ ने एक ऐसी कहानी चुनी जो आज भी हमारे समाज में एक जख्म की तरह मौजूद है, जातिवाद। मिथुन चक्रवर्ती ने इस फिल्म में एक दलित युवक का किरदार निभाया और उनके अपोजिट थी उस समय की सुपरस्टार श्रीदेवी, जो एक ब्राह्मण लड़की बनी थी। जहां मिथुन के चेहरे पर गरीबी और अपमान का दर्द साफ झलकता है। 80 के दशक में जब मसाला फिल्मों का बोलबाला था, तब मिथुन दा ने एक ऐसी फिल्म चुनी जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया। श्रीदेवी और मिथुन की जोड़ी ने इस फिल्म में अपनी एक्टिंग से आग लगा दी थी। राजेश रोशन का संगीत और तेरी जिंदगी की रागिनी जैसे गीत आज भी रूह को सुकून देते हैं। फिल्म के एक सीन में जब मिथुन का किरदार अपनी बेबसी पर रोता है तो दर्शकों की आंखें नम हो जाती है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वैसी सफलता नहीं पा सकी जिसकी यह हकदार थी, लेकिन एक्टिंग के मामले में यह मिथुन दा के करियर की श्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। साल 1985 में एक ऐसी फिल्म आई जो आज के दौर में मुमकिन नहीं। फिल्म का नाम था आर पार। ये फिल्म खास इसलिए थी क्योंकि ये भारत और बांग्लादेश का एक जॉइंट वेंचर थी, यानी 2 देशों के कलाकारों ने मिलकर एक कहानी बुनी थी। निर्देशक थे महान शक्ति सामंत। इस फिल्म में मिथुन दा के साथ नजर आई बांग्लादेश की मशहूर अभिनेत्री रोजीना। उत्पल दत्त ने इसमें एक लालची महाजन का किरदार निभाया था जो गनिया की मेहनत की हर बूंद को निचोड़ लेना चाहता है। तस्वीरों में मिथुन के फटे हुए जाल और उनकी छोटी सी नाव उनके किरदार की गरीबी को बयां करती है। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि मिथुन सिर्फ महिलाओं के डिस्को डांसर नहीं थे, वो झोपड़ियों के घनिया भी उतनी ही शिद्दत से बन सकते थे। अब बात करते हैं साल 1988 की फिल्म रुखसत की। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी में इतने ट्विस्ट और टर्न्स हैं कि आज की थ्रिलर फिल्में भी इसके आगे फीकी लगेगी। इस फिल्म को निर्देशित किया था मशहूर अदाकारा सिमी गरेवाल ने। फिल्म की शुरुआत एक आम लव स्टोरी की तरह होती है, एक गरीब लड़का और एक अमीर लड़की। लेकिन जैसे ही लड़की का पिता इस रिश्ते को ठुकराता है, फिल्म एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए, जहां मिथुन दा का चेहरा मासूमियत से बदलकर एक पत्थर दिल प्रोफेशनल किलर जैसा हो गया। नाकाम आशिक जब अपराधी बनता है तो उसकी रूह कितनी कड़वी हो जाती है, ये मिथुन ने बखूबी दिखाया। फिल्म का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स तब आता है जब मिथुन को उसी शख्स को मारने की सुपारी मिलती है जो अब उनकी पूर्व प्रेमिका का पति है। अमरीश पुरी ने इसमें विलन के तौर पर जबरदस्त काम किया था। कल्याण जी आनंद जी का संगीत और वफा मेरे दिल की जैसे गाने आज भी उन लोगों के लिए मरहम है जिनका दिल टूटा है। रुखसत एक ऐसी फिल्म है जिसे हर मिथुन फैन को कम से कम एक बार जरूर देखना चाहिए। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि मिथुन दा ने सिर्फ नायक बनकर ही लोगों का दिल जीता? अब जो फिल्म आने वाली है उसमें मिथुन ने एक ऐसा खूंखार और घिनौना किरदार निभाया कि थिएटर में बैठी महिलाएं डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती थी कि क्यों मिथुन ने अपने करियर के शिखर पर एक वेश्या और भ्रष्ट पुजारी की कहानी चुनी, और उस फिल्म के दौरान उनके साथ ऐसा क्या हुआ
जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। साल 2006 में आई फिल्म चिंगारी, कल्पना लाजमी के निर्देशन में बनी ये फिल्म किसी ज्वालामुखी से कम नहीं थी। इसमें मिथुन ने एक इलापंडा यानी एक ऐसे दुष्ट पुजारी का किरदार निभाया जो धर्म की आड़ में वेश्यावृत्ति और शोषण का धंधा चलाता है। उनके सामने थी सुष्मिता सेन, जिन्होंने एक वेश्या की भूमिका निभाई थी। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। यहाँ मिथुन की आंखों में वो चमक नहीं जो डिस्को डांसर में थी, बल्कि यहाँ उनकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन है, एक ऐसा किरदार जिसे देखकर आपको नफरत होने लगे। यही एक सच्चे अभिनेता की जीत होती है। भूपेन हजारिका की लिखी कहानी और मिथुन दा की टॉप नॉच एक्टिंग ने इस फिल्म को एक कला का नमूना बना दिया। सुष्मिता सेन और मिथुन के बीच के जो तनाव भरे सीन्स हैं, वो आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। चिंगारी वो फिल्म है जिसने दुनिया को चीख चीख कर बताया कि मिथुन को बी ग्रेड कहना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। दोस्तों, 80 और 90 के दशक में राज करने के बाद अक्सर एक्टर्स किनारे हो जाते हैं, लेकिन मिथुन दा की कहानी कुछ अलग थी। साल 2000 के बाद जब फिल्म इंडस्ट्री का चेहरा बदला, तो मिथुन ने भी खुद को पूरी तरह बदल दिया। अब बात करते हैं साल 2009 की फिल्म लक की। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि बॉलीवुड में हॉलीवुड की तरह हाई ऑक्टेन थ्रिलर फिल्में क्यों नहीं बनती। तो दोस्तों, लक उसी शिकायत का जवाब थी। निर्देशक सोहो शाह ने एक ऐसी दुनिया रची जहां इंसानी जान की कीमत सिर्फ एक दाव थी। इस फिल्म में मिथुन ने मेजर जब्बर प्रताप सिंह का किरदार निभाया था। जरा इन तस्वीरों में मिथुन दा का लुक देखिए। सफ़ेद दाढ़ी, चेहरे पर तजुर्बे की लकीरें और आंखों में एक फौजी का अनुशासन। इस फिल्म में वो एक ऐसे खिलाड़ी बने थे जो अपनी किस्मत और जान की बाजी लगाकर मौत का खेल खेलता है। संजय दत्त और डैनी जैसे पावरफुल एक्टर्स के होने के बावजूद जब स्क्रीन पर मिथुन दा की एंट्री होती है, तो उनकी आवाज़ का भारीपन और उनका व्यक्तित्व पूरी स्क्रीन पर छा जाता है। लेकिन दोस्तों, मिथुन का सफ़र सिर्फ इन फिल्मों तक सीमित नहीं। उनकी कहानी में जितनी चमक है, उतने ही अंधेरे मोड़ भी रहे। क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब मिथुन दा ने मुंबई छोड़कर ऊटी जाने का फैसला कर लिया था। लोग कहने लगे थे कि मिथुन का दौर खत्म हो गया, लेकिन हकीकत कुछ और थी। उन्होंने ऊटी में अपना होटल बिजनेस शुरू किया और वहां से मिथुन की मिनी इंडस्ट्री चलाई। एक और बात, अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें नेशनल अवार्ड सिर्फ उनकी 8 फिल्मों के लिए मिला, लेकिन सच्चाई ये है कि मिथुन दा ने अपनी कमर्शियल इमेज को भी कभी कम नहीं होने दिया। विवादों की बात करें तो उनका नाम अक्सर उनके को स्टार्स के साथ जोड़ा गया, और एक समय तो ऐसा आया जब उनकी पर्सनल लाइफ की वजह से उनके करियर पर सवाल उठने लगे, लेकिन दादा ने हमेशा अपनी मेहनत से जवाब दिया। तस्वीरों में जब हम उन्हें नेशनल अवार्ड लेते हुए देखते हैं, तो वो उनकी उस मेहनत का सबूत है जो उन्होंने मृगया से शुरू की थी। मिथुन की ये 10 फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं, बल्कि एक ऐसे कलाकार का स्ट्रगल है जिसने अपनी शर्तों पर अपना मुकाम बनाया। लेकिन जाते जाते एक ऐसी बात जो शायद ही किसी को पता हो। क्या आपको पता है कि इन 10 अंडररेटेड फिल्मों के अलावा एक ऐसी भी फिल्म थी जो मिथुन दा ने अमिताभ बच्चन के साथ साइन की थी, लेकिन वो कभी पूरी नहीं हो पाई। अगर वो फिल्म रिलीज होती तो शायद बॉलीवुड का इतिहास कुछ और होता। खैर, मिथुन दा की इन 10 फिल्मों में से आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है? क्या आपने सुरक्षा का वो जासूसी अंदाज देखा है, या आप शौकीन की कॉमेडी के फैन हैं? कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।